Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 8 the environment. जो हमारे पर्यावरण है उसके बारे में हमने इस चैप्टर में रीड किया है. Today we will do this chapter exercise. So dear students, let's start. सो डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो एक्सरसाइज नंबर ए है, टिक द करेक्ट ऑप्शन. टिक द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ डैश स्पेयर्स. जो एनवायरनमेंट है वो कितने स्पेयर्स में डिवाइडेड है, कितने स्पेयर्स हैं उसके अंदर. तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 4 स्पेयर्स. क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 स्पेयर्स है हमारे एनवायरनमेंट में. लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर. तो इसके अंदर क्या आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 4 स्पेयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. जो हमारी अर्थ है उसकी सबसे पतली जो लेयर है वो कौन सी है. ऑप्शन ए है मेंटल, बी क्रस्ट, सी कोर, डी नॉन ऑफ दीज. तो हमारा बी इज करेक्ट ऑप्शन. क्रस्ट जो है सबसे ऊपर की लेयर है और सबसे पतली लेयर है, थिन लेयर हमारी अर्थ की. क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट % ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड विद वाटर. हमारा जो अर्थ सरफेस है उसका कितना % एरिया वाटर से कवर है. तो क्या आएगा 71%. क्वेश्चन नंबर 4 है डैश इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस फॉर सर्वाइवल. कौन सी गैस है जो सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट गैस है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस फॉर सर्वाइवल. क्वेश्चन नंबर 5 है ऑल नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ सच एज ऑयल, गैस एंड मिनरल्स आर फाउंड इन डैश. जो सारे नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं जैसे ऑयल, गैस और मिनरल्स हैं वो कौन सी लेयर के अंदर पाए जाते हैं हमारी अर्थ के. लिथोस्फीयर, LITHOSPHERE. लिथोस्फीयर के अंदर हमारे ऑयल, गैस या मिनरल्स सारे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज नंबर बी है फिल इन द ब्लैंक्स. ये ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनको फिल करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है आवर अर्थ इज ए डैश. हमारी आवर अर्थ इज ए डैश, ए यूनिक डैश. हमारी जो अर्थ है वो एक यूनिक क्या है, प्लैनेट. PLANET, प्लैनेट. सेकंड है द मेंटल कंटेन ऑफ मोल्टन डैश. जो मेंटल है उसके अंदर मोल्टन क्या होती हैं, रॉक्स. ROCKS, रॉक्स. थर्ड क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमोस्फेयर इज डैश. एटमोस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन की कितनी % होती है, 21%. क्वेश्चन नंबर 4 है प्लांट्स यूज डैश इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए किसका यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. CARBONDIOXIDE, कार्बन डाइऑक्साइड. हमारी एक्सरसाइज नंबर सी है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. ये कॉलम्स दिए हुए हैं, ए कॉलम और बी कॉलम, इनको मैच करना है. हमारा फर्स्ट जो ए कॉलम है उसके अंदर क्या है क्वेश्चन, बायोस्फीयर. बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट. यानी कि जिस भाग के अंदर जो लिविंग जो जीव हैं वो रहते हैं वो क्या है, बायोस्फीयर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट. हमारा बी जो बी कॉलम के अंदर बी पार्ट मैच होगा इससे. सेकंड क्या है, मैराइन लाइफ. मैराइन लाइफ मतलब होता है जलीय जो जीवन है वो क्या है. तो क्वेश्चन नंबर सी लाइफ फाउंड इन द सी वाटर. जो जीवन जल के अंदर पाया जाता है, जल के अंदर पाया जाता है वो क्या है, मैराइन लाइफ है, लाइफ फाउंड इन द सी वाटर. थर्ड क्या है, लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर क्या होता है, सरफेस ऑफ द अर्थ, हमारी अर्थ का सरफेस. फोर्थ है अल्ट्रा वायलेट रेज. अल्ट्रा वायलेट रेज क्या है, रेज फ्रॉम द सन. जो रेज सन से आती हैं वो क्या है, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेज. So dear students, I hope you understand in this exercise. You also learn and write this exercise in your fair notebook. Should be neat and clean handwriting. Thank you. Hello student of 5th class. A very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our 8th chapter, second part of reading and its word meanings revise. And now in this class, we will start our revise again its word meanings. Exercise A, B, C and exercise D. So let's start our word meaning.
फर्स्ट एडवेंचर्स, ADVENTUROUS, एडवेंचर्स। एडवेंचर्स का मतलब होता है साहसिक, फुल ऑफ रिस्क। सेकंड रफ, ROUGH, रफ। रफ का मतलब असभ्य, विल्ड। थर्ड है डैश्ड, DASHED, डैश्ड। डैश्ड का मतलब होता है धराशायी, वेंट क्विकली। फोर्थ है ड्राफ्ट्स, DWARF, ड्राफ्ट्स। ड्राफ्ट्स का मतलब बोने, एक्सट्रीमली। फिफ्थ है टिकल, TICKLED, टिकल। टिकल्ड का मतलब होता है गुदगुदी, मूव फिंगर्स टू क्योज लाफ्टर। सिक्स्थ है मोशन, MOTIONED, मोशन का मतलब इशारा, हिंट। सेवेंथ है अम्यूज्ड, AMUSED, अम्यूज्ड। अम्यूज्ड का मतलब खुश, फाउंड फनी। एट्थ फास्टन, FASTENED, फास्टन। फास्टन का मतलब जकड़ा हुआ, टाइड। एंड लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ए, गुलीवर वर आ ब्लैंक। गुलीवर कौन था? A सेलर, B फिजिशियन, C लॉयर एंड D ड्राइवर। तो कौन था? गुलीवर फिजिशियन। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। सेकंड है गुलीवर वर वाज ब्रेव एंड अ ब्लैंक। क्या था? A कवर्ड, B गुड लुकिंग, C एडवेंचर्स एंड D स्मॉल। तो क्या था वो? एडवेंचर्स। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है गुलीवर लैंडेड इन द आइसलैंड ऑफ ब्लैंक। किसके आइसलैंड पर रुका था वो? A बैंकॉक, B लिलीपुट, C श्रीलंका एंड D मलेशिया। तो किसके भी रुका था वो? लिलीपुट। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। एंड फोर्थ है द बॉडी ऑफ गुलीवर वाज टाइड विद स्मॉल ब्लैंक। किसके साथ बांधी गई थी वो? A डॉग्स, B लेग्स, C थ्रेड्स एंड D पैक्स। तो किसके साथ की गई थी वो? पैक्स के साथ। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। पार्ट बी है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। हमें हेल्प बॉक्स की मदद से फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करने हैं। फर्स्ट है द लिलीपुटन्स वर वेरी ब्लैंक क्रिएचर्स। कैसे थे वो? तो कैसे थे? स्मॉल क्रिएचर्स। फर्स्ट ब्लैंक में आ जाएगा स्मॉल। सेकेंड गुलीवर ड्रिंक मैनी ब्लैंक ऑफ वाटर। सेकेंड में क्या आ जाएगा? ड्रम्स। थर्ड सम लिलीपुटन्स फेल डाउन एंड ब्लैंक देमसेल्व्स। थर्ड में क्या आ जाएगा? चेन। फोर्थ दे क्लेम्ड ऑन हिम एंड मूव टू हिज ब्लैंक। फोर्थ में क्या आ जाएगा? हर्ट। एंड फिफ्थ गुलीवर वाज टाइड टू द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ स्मॉल पैक्स। फिफ्थ में क्या आ जाएगा? पैक्स। एंड पार्ट सी हमारा राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। हमें टी राइट करना है ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए और एफ राइट करना है फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए। फर्स्ट है हंग्री गुलीवर एट अप 100 ऑफ फ्लॉवर्स। ट्रू। सेकेंड सम ड्रॉफ्स वर अफेयर्ड एंड सम वर अम्यूज्ड। ट्रू। अम्यूज्ड का मतलब क्या होता है? हैरानी होना, और अफेयर डरना। डरा, हैरान हुआ। थर्ड गुलीवर एट अप ऑल द 6 ड्रॉफ्स। फॉल्स। फोर्थ गुलीवर रिक्वेस्टेड दैम टू ब्रिंग सम फूड एंड वाटर। ट्रू। फिफ्थ गुलीवर एट लास्ट मेड हिज हैंड्स फ्री। स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू। एंड पार्ट ए हमारा मैच द पार्ट्स अंडर कॉलम ए विद दोज अंडर कॉलम बी टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। हमें कॉलम मैच करने, कॉलम ए में कॉलम बी। फर्स्ट है नाउ द ड्रॉप्स वर। किससे मैच हो रहा है ये? बी से। क्वाइट फ्रेंडली विद गुलीवर। सेकेंड दिस कैरेज वाज पुल्ड। किससे मैच हो रहा है ये? ए से। बाय 1500 टीनी हॉर्सेस। थर्ड है इनिमीज शिप्स। थर्ड किससे मैच हो रहा है? ई से। वर गेटिंग रेडी। फोर्थ है ही प्रिटेंडेड एज इफ
4th किससे मैच हो रहा है? ही वॉज गोइंग टू ईट द 6th. 5th है हमारा लास्ट, द ड्रॉप्स फर्स्ट इन. डी से 600 bats together to make a bat for Gulliver. And so students, I hope you will understand this chapter's word meanings and its exercise and word meanings write in our notebook and learn also. Thank you and have A very pleasant good morning to all the students. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School, Rajpura. Welcome back to our YouTube channel. So dear students, in 5th class we will revise first chapter and today we will proceed revision of this chapter. Okay students, so let's we get start. And students, today we will revise question number 4th. In our previous video we have revised question number 1st, 2nd and 3rd, and I hope you have also revised these questions. And now we will start. हाउ डू एनिमल्स हेल्प इन सीड डिस्पर्सल. जो एनिमल्स होते हैं वो सीड डिस्पर्सल में कैसे हेल्प करते हैं, बीजों के फैलाव में कैसे हेल्प करते हैं. एनिमल्स कैन डिस्पर्स सीड्स बाय एक्सक्रीटिंग और ब्यूरिंग दैम. जो एनिमल्स होते हैं वो सीड को कैसे डिस्पर्स करते हैं, बाय एक्सक्रीटिंग एंड ब्यूरिंग दैम. उनको अलग से डाल के या फिर उनको मिट्टी के अंदर दबा के. अदर फ्रूट्स हैव स्ट्रक्चर्स सच एज हुक. कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा, हुक की तरह होता है, वो अटक जाते हैं. ठीक है, दैट अटैच देमसेल्फ टू एनिमल फर. वो जो एनिमल की फर होती है उसके अंदर अटैच हो जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ वाटर हेल्पफुल इन सीड डिस्पर्सल, गिव एग्जाम्पल. जो वाटर होता है वो सीड डिस्पर्सल में कैसे हेल्पफुल होता है और एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है. द सीड फ्लोट अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. जो सीड होते हैं वो वाटर के अंदर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, पेरेंट प्लांट से अलग हो जाते हैं. इफ़ द सीड्स फॉल इन द वाटर. अगर जो बीज हैं वो वाटर के अंदर फॉल होते हैं, दे आर कैरिड अवे बाय द टीड टू ग्रो समवेयर. तो जो पानी की लहर होती है उसके साथ उनको बहा के दूसरे किनारे तक ले जाते हैं. ग्रो समवेयर एल्स. फॉर एग्जाम्पल सीड्स ऑफ लोटस. जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, जो लोटस के सीड्स होते हैं, लिली के जो सीड्स होते हैं, आर ऑल्सो डिस्पर्स बाय वाटर. तो ये सभी से किससे डिस्पर्स होते हैं, वाटर के थ्रू. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th, डू ह्यूमन्स ऑल्सो हेल्प इन सीड डिस्पर्सल. क्या ह्यूमन्स जो होते हैं वो भी सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, हाउ, कैसे, गिव एन एग्जाम्पल. और आपको एग्जाम्पल देना है. येस, ह्यूमन्स हेल्प इन सीड डिस्पर्सल. जो ह्यूमन्स होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो भी सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं. ह्यूमन्स ईट वेरियस फ्रूट्स. जो ह्यूमन्स होते हैं वो वेरियस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ईट करते हैं. क्या खाते हैं, फ्रूट और वेजिटेबल. एंड थ्रो दियर सीड्स आफ्टर ईटिंग. और क्या करते हैं, उनको खाने के बाद उनके जो बीज निकलते हैं उनको दूर फेंक देते हैं. व्हेन द सीड्स गेट द राइट कंडीशन. जब जो बीज होते हैं उनको राइट कंडीशन मिलती है, फेवरेबल कंडीशन मिलती है ग्रो करने के लिए, दे जर्मिनेट. तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज, मैंगो, पियर एंड प्लम. ओके स्टूडेंट, सो वी हैव रिवाइज्ड ऑल questions of this chapter. Okay students, now we will revise our exercise of this chapter. First question, give one word for the following. आपको one word में आंसर देना है. outer covering of a seed. outer covering जो होती है सीड की उसको क्या कहते हैं, सीड कोट. SEED seed, COAT कोट. the part of a seed that contains store food. जो सीड का पार्ट, बीज का जो पार्ट होता है, फूड कंटेन करता है, जिसके अंदर फूड होता है, स्टोर होता है फॉर द बेबी प्लांट. किसके लिए स्टोर होता है, जो बेबी प्लांट ग्रो करता है उसके लिए. तो कौन से पार्ट में होता है, कोटिलेडन में, COTYLEDON, कोटिलेडन. ए फ्रूट डेट बर्स्ट विद ग्रेट फोर्स स्कैटरिंग द सीड. एक फ्रूट जो एक्सप्लोड होता है, वो फूटता है, स्कैटरिंग करता है, तो उसके जो बीज होते हैं वो फैल जाते हैं, डिस्पर्स्ड हो जाते हैं. तो कौन सा फ्रूट है वो, PEA. ओके, जो मटर के जो बीज होते हैं वो एक्सप्लोजन से डिस्पर्स्ड होते हैं. ए बेबी प्लांट फॉर्म आफ्टर जर्मिनेशन. जो बेबी प्लांट होता है जर्मिनेशन के बाद किस में ग्रो करता है, सीडलिंग के बाद उसका क्या होता है, जर्मिनेशन होता है. ठीक है, SEED सीड, LING लिंग, सीडलिंग. नेक्स्ट इज ए प्लांट डेट गिव्स राइज टू मैनी न्यू प्लांट्स. एक प्लांट जो
दूसरे न्यू प्लांट में ग्रो करता है इट्स लीफ, किसकी वजह से, अपनी लीफ की वजह से, फॉल ऑन मॉइस्ट सॉइल, अगर उसकी लीफ सॉइल के अंदर गिर जाती है तो न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। तो लीफ के थ्रू कौन ग्रो करता है, ब्रायोफिलम। ओके स्टूडेंट्स, BRYOPHYLLUM, ब्रायोफिलम। नेक्स्ट इज नेम द पार्ट इन द पिक्चर गिवन बिलो। जो पिक्चर दी हुई है आपको सीड की, इसमें आपको पार्ट मेंशन करने हैं। तो फर्स्ट क्या है, यंग प्लांट। यहाँ पे ये इसको क्या बोलते हैं, आउटसाइड जो लेयर है कोट, सीड कोट। उसके बाद ये जो अंदर का जो ग्रीन पार्ट, फ्लैशी जो पार्ट दिख रहा है, वो क्या है, कोटिलेडन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज ड्रॉ लाइंस टू मैच इस टाइप ऑफ सीड टू इट्स एजेंट ऑफ डिस्पर्सल। आपको इनके एजेंट ऑफ डिस्पर्सल है उनके साथ इनको मैच करना है। कोकोनट किसके थ्रू डिस्पर्स होता है, वाटर। गुआवा एनिमल, डैंडेलियन विंड के थ्रू, लोटस वाटर के थ्रू। जो वाटर में होते हैं, जो वाटर वाले प्लांट्स होते हैं, एक्वाटिक जो प्लांट्स होते हैं, वो वाटर के थ्रू क्या करते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं उनके सीड्स। बर्डुक एनिमल्स, बाल्सम एक्सप्लोजन, स्काईमोर wind. Okay students, next we will revise question number 6. Seed leaves are also known as, जो seed leaves होते हैं उनको उनका दूसरा जो नेम है उसको किस नाम से जाना जाता है, कोटिलेडन्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज व्हाट आर द कंडीशन फॉर ए सीड टू ग्रो इन अ न्यू प्लांट। कौन सी कंडीशंस हैं जो सीड को न्यू प्लांट में ग्रो करने के लिए फेवरेबल होती हैं, राइट अमाउंट ऑफ एयर, राइट अमाउंट ऑफ वार्मथ, राइट अमाउंट ऑफ वाटर, ऑल ऑफ दीज। सो करेक्ट इज ऑल ऑफ दीज। अंडरग्राउंड स्टेम लाइक पोटैटो एंड जिंजर हैव डैश ऑन देम। जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं जैसे पोटैटो और जिंजर, उनमें क्या होते हैं, आईज बनी होती हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रो बाय द प्रोसेस ऑफ स्टेम कटिंग। इनमें से कौन सा प्लांट है जो स्टेम कटिंग से ग्रो करता है। अगर हम उनकी स्टेम को कट करके ग्रो कर देते हैं तो वो ग्रो कर जाता है। पोटैटो, रोज, स्वीट पोटैटो, ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी कैसे हैं, जो स्टेम से ग्रो करते हैं, ऑल ऑफ दिस। साइकोमोर सीड हैव दिस स्पेशल पार्ट टू हेल्प देम इन डिस्पर्सल थ्रू एयर। जो साइकोमोर सीड होता है, जो इसके बीज होते हैं, वो इसमें क्या होता है, स्पेशल पार्ट होता है जो इनको डिस्पर्सल में हेल्प करता है थ्रू एयर के थ्रू। तो इसका जो विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है वो इसको हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स वी हैव रिवाइज्ड ऑल एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, मैं करा रही थी कक्षा 5वीं में प्रार्थना पत्र, और आज का हमारा प्रार्थना पत्र का विषय है जुर्माना माफ़ करवाने हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। अभी शुरू करते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। तिथि 29 अगस्त 2020। विषय जुर्माना माफ़ कराने के संबंध में। महोदय, निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल की कक्षा 5वीं B का छात्र हूँ। कल घर से स्कूल आते समय रास्ते में मेरी साइकिल पंचर हो गई, जिस कारण मैं स्कूल देरी से पहुँचा। हमारी कक्षा अध्यापिका को हमारा हिंदी विषय का टेस्ट लेना था। देरी से पहुंचने के कारण मैं टेस्ट नहीं दे पाया और कक्षा अध्यापिका ने मुझ पर 100 रुपये जुर्माना लगा दिया। मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं, इस कारण मैं जुर्माना देने में असमर्थ हूँ। मैं पढ़ने में अच्छा हूँ और कक्षा में हमेशा प्रथम आता हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मेरा जुर्माना माफ़ करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। लड़कियाँ लिखेंगे आपकी आज्ञाकारी शिष्या। नाम भावेश, यहाँ आप लोग अपना नाम लिखेंगे। कक्षा 5वीं B, रोल नंबर 11। यहाँ आप अपने कक्षा रोल नंबर लिखेंगे। एक बार फिर से देखिए। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा।
तिथि 29 अगस्त 2020। विषय जुर्माना माफ़ कराने के संबंध में। महोदय, निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल की कक्षा 5वीं बी का छात्र हूँ। कल घर से स्कूल आते समय रास्ते में मेरी साइकिल पंक्चर हो गई, जिस कारण मैं स्कूल देरी से पहुँचा। हमारी कक्षा अध्यापिका को हमारा हिंदी विषय का टेस्ट लेना था। देरी से पहुँचने के कारण मैं टेस्ट नहीं दे पाया और कक्षा अध्यापिका ने मुझ पर 100 रुपये जुर्माना लगा दिया। मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं, इस कारण मैं जुर्माना देने में असमर्थ हूँ। मैं पढ़ने में अच्छा हूँ और कक्षा में हमेशा प्रथम आता हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मेरा जुर्माना माफ़ करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। नाम भावेश, कक्षा 5वीं बी, रोल नंबर 11। तो बच्चों, ये जो मैंने आपको प्रार्थना पत्र लिखवाया है, आप सभी को ये प्रार्थना पत्र अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning student, myself Bala ma'am from MLP International School Rajpura. Dear student, now we start our math online classes for class 5th. And dear student, previous class we have done our chapter number 9. Now we do our next chapter, chapter number 8, fraction. First of all, what is fraction? What is fraction? When something is divided into equal parts, each part is called fraction. जब हम किसी भी चीज को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जो उसका प्रत्येक पार्ट होता है, एवरी पार्ट फ्रैक्शन होता है। जैसे हमारे पास एक केक दिए, केक को 3 इक्वल डिवाइड किया है तो टोटल पार्ट कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3। तो डिनोमिनेटर लिखेंगे हम 3 एंड कितना है 1। ओके, हमने 1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 1/3। अब हमारे पास है टाइप ऑफ फ्रैक्शन कि फ्रैक्शन कितने प्रकार की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन विद न्यूमिनेटर 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। कोई भी फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर 1 होता है, ठीक है बेटा। जो हमारे पास ये फ्रैक्शन है, इसका ऊपर वाला डिजिट होता है वो होता है हमारा न्यूमिनेटर, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। तो हमारा जब किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर 1 होता है तो हमारा वो लाइक फ्रैक्शन होता है, सॉरी यूनिट फ्रैक्शन होता है। लाइक फ्रैक्शन, व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन? फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शन। जब हमारे पास फ्रैक्शन दी होती है और जिनका डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली डिजिट सेम होती है तो वो ऊपर वाली डिफरेंट होती है पर नीचे वाली सेम होती है। जैसे कि सब में 8 दिया है तो ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शन है। फिर है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होती है? डिफरेंट डिनोमिनेटर। जब हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, जैसे कि इसमें दिया है 2/3, 4/7, 5/6, 8/9, सब में अलग अलग है न्यूमिनेटर। 3, 7, 6 सॉरी डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो ये हमारे पास क्या है? अनलाइक। बेटा लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट आती है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? ए फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। जब हमारा न्यूमिनेटर मतलब ऊपर वाली डिजिट, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले डिजिट से छोटी होती है। आपको ऐसे याद रखना है कि जब हमारे ऊपर वाली डिजिट छोटी होती है तो हमारे क्या होता है? वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। फिर होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब हमारी न्यूमिनेटर मतलब ऊपर वाली डिजिट बड़ी होती है नीचे वाले डिजिट से तो वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? ऊपर वाली डिजिट बड़ी और छोटी होती है और इम्प्रॉपर में क्या होता है? ऊपर वाली डिजिट बड़ी होती है। तो आप इसे इजीली कर पाएंगे। फिर होता है नेक्स्ट हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन में ए फ्रैक्शन विच इज कम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। जब कोई उसमें 3 डिजिट होती है बेटा, एक तो होता है होल पार्ट, जैसे हमारे पास दिए 2 एंड 1/3। तो 2 तो क्या हमारे पास होल पार्ट है, 1/3 क्या हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जब ऊपर वाली डिजिट छोटी होती है तो वो होती है मिक्स फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट। बेटा फिर हमारे एक्सरसाइज है 8.1, हम इसको बुक में ही फिल करा रहे हैं तो आपको भी अपनी बुक में फिल कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फ्रैक्शन फॉर द कलर पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। बेटा देखिए हमारे पास एक फिगर दी है, इसमें पहले हमें सबसे फ्रैक्शन फाइंड राइट करनी है तो हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इसमें टोटल पार्ट काउंट करेंगे, टोटल कितने पार्ट है। जैसे हमने यहाँ से किया 1 2 3 4 5 6, तो जो टोटल पार्ट है हम वो लाइन के नीचे लिख देंगे, ये हमारा डिनोमिनेटर है। अब जितने में कलर है, कलर कितने में 1 2 एंड 3,
तो 3/6। बेटा अभी देखो ये आपस में कट हो रहे हैं तो आप इनको कट भी कर सकते हैं 1/2 भी। तो आपकी दोनों फ्रैक्शन ठीक है, 3/6 भी और 1/2 भी। नेक्स्ट बी पार्ट है हमारे पास। अब मैं आपको सी पार्ट बी आपने खुद करना है, अब मैं आपको करा रही हूँ डी पार्ट। तो डी पार्ट में देखिए बेटा हमें सबसे पहले फ्रैक्शन राइट करनी है, तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमारे पास टोटल कितने सर्कल बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो टोटल कितने सर्कल है, 10। अब कलर काउंट करने, हमारे पास कलर कितने में है, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने में कलर बेटा, 7। तो हमारे पास फ्रैक्शन हो गई 7/10। तो ऐसे ही आपने बी और सी पार्ट भी करने, बहुत ईजी है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज फाइंड द फ्रैक्शन। हमें फ्रैक्शन राइट करनी है, न्यूमरेटर हमारे पास दिया है, डिनोमिनेटर दिया है। तो देखो बेटा हमें पता है जब हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो लाइन लगाने के बाद जो हमारा ऊपर नंबर होता है वो न्यूमरेटर और जो नीचे होता है वो डिनोमिनेटर। आपने सिर्फ ऐसे राइट करना है सभी क्वेश्चन में। तो बी क्वेश्चन बहुत पार्ट बहुत ईजी है, तो आपने रिमेनिंग पार्ट्स खुद करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फाइंड द यूनिट फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रैक्शन। हमें यूनिट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है बेटा, जिसके ऊपर न्यूमिनेटर में सिर्फ 1 होता है, डिनोमिनेटर में नहीं, न्यूमिनेटर में 1 होता है। तो जिन भी फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर में 1 है, जैसे कि 1/13, मैं उनको सर्कल करके दिखा रही हूँ आपको, 1/4, 1/8, ऐसे आपने ये हमारे पास जो भी है 1 जिसका न्यूमिनेटर 1 है वो हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन है। तो आपने छांट के लिख देना है कि यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। आपने इस तरह साइड में नीचे आंसर में राइट कर देना है कौन कौन से आपके यूनिट फ्रैक्शन है, 1/4, 1/8। बाकी जो है आपने खुद फाइंड आउट करने और राइट कर देना। ओके स्टूडेंट, नाउ वी डू आवर क्वेश्चन नंबर 4th। चूज एंड राइट द लाइक फ्रैक्शन फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। लाइक फ्रैक्शन हमें छांटने बेटा कि कौन कौन से लाइक फ्रैक्शन है। मैं ए पार्ट आपको करके दिखा रही हूँ। देखिए बेटा इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए में 4 डिजिट दिए, 3/7, 8/9, 4/7 एंड 3/11। कोई 2 डिजिट है जो लाइक फ्रैक्शन में। तो देखिए बेटा लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसको डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो इसमें कौन सी 2 डिजिट है जिसके डिनोमिनेटर सेम है, 3/7 एंड 4/7। तो आप नीचे आंसर में लिख देंगे लाइक फ्रैक्शन। क्या होगा आपका फ्रैक्शन, आपने खुद लिखना है। तो 3/7 एंड 4/7। तो इस तरह आपने नोटबुक में खुद राइट करना है, बुक में राइट करना है। ऐसे बी और सी पार्ट भी आपने खुद करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th इज आइडेंटिफाई द प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन। देखो बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका ऊपर वाली डिजिट छोटी होती है, न्यूमरेटर छोटा होता है। इम्प्रॉपर क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है। और मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें 3 डिजिट होती है, होल पार्ट और प्रॉपर फ्रैक्शन। तब हमें प्रॉपर के आगे हम पी लिखेंगे, इम्प्रॉपर के आगे IMP लिखेंगे, मिक्स के आगे M लिख देंगे। तो देखिए 7/9, 7/9 में ऊपर वाली डिजिट क्या है, छोटी। तो ये क्या हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर हमारे पास है 1/, ऐसे ही आपने देखो बी पार्ट है 7/6, ऊपर वाली डिजिट क्या हमारे पास बड़ी है। तो ये क्या है हमारे पास इम्प्रॉपर। आपने पूरा खुद राइट कर लेना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर हमारे पास है सी पार्ट। सी पार्ट है 1 एंड 1/11। देखो बेटा 7/9, 7/6, इसमें सिर्फ 2 डिजिट थी, इसमें हमारे पास 3 डिजिट है, 1 2 एंड 3। तो ये हमारे पास क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, तो आपने ऐसे राइट करना है कौन सा प्रॉपर है, कौन सा इम्प्रॉपर है, कौन सा मिक्स। प्रॉपर क्या होगा, ऊपर वाली डिजिट छोटी होगी। इम्प्रॉपर क्या होगा, ऊपर वाली डिजिट बड़ी होगी। मिक्स फ्रैक्शन में हमारे पास 3 डिजिट होती है। आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अवर क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। नाउ वी डू अवर क्वेश्चन नंबर 6, चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 2 डिजिट है, हमें इसको 3 डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे। सो नाउ वी स्टार्ट। तो इस तरह से हम QRD लिख के और क्वेश्चन को मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। एज इट इज नाउ वी डू आवर क्वेश्चन नंबर F, 43/15। तब हम 43 को 15 से डिवाइड करेंगे। 15 की टेबल में 43 से छोटा होता है हमारे पास 30। अब हमने इसको डिवाइड किया 2 नंबर पर 13। अब हमें मिक्स फ्रैक्शन लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो Q हमारे पास क्या है 2, R हमारे पास क्या है 13 और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 15। तो इस तरह हम प्रॉपर फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में राइट कर सकते हैं इजीली। ओके स्टूडेंट, रिमेनिंग पार्ट्स आपने क्वेश्चन नंबर 6 के खुद करने हैं। नाउ वी डू और क्वेश्चन नंबर 7,
चेंज द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। बेटा हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन गिवन है, उसको हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे बेटा, बहुत ही इजी है। देखिए बेटा स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। हमें नीचे क्या है, डिनोमिनेटर को हमने होल पार्ट 3 से मल्टीप्लाई करना है और जो ऊपर वाली डिजिट न्यूमिनेटर है उसको हमने ऐड कर देना है। तो हमारा पास हो गया 7 3 जा 21 प्लस 2, तो क्या आ गया हमारे पास आंसर 23, और नीचे डिनोमिनेटर क्या था हमारे पास 7। तो आप ओरली भी कर सकते हैं ऐसे, 7 3 जा 21, 21 में 2 प्लस किया 23/7, ऐसे हम इसको करेंगे। देखें अब इसको ओरली करके दिखा रहे हैं आपको। 10 की टेबल 8 तक पढ़े, 10 8 जा 80, 80 में 7 प्लस करें 87, 87/10। आप इसको ओरली भी कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप ऐसे भी आप राइट कर सकते हैं। आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अवर क्वेश्चन नंबर 6 and 7। सो डियर स्टूडेंट आपने रिमेनिंग पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के आपने खुद करने हैं, ये आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।